बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। तमाम स्टूडेंट को फर्स्ट 9th क्लास में वेलकम। जो स्टूडेंट लास्ट टाइम हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम ज़ूलॉजी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बॉटनी किसे कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। तो ये 3 मेन डिवीज़न है बायोलॉजी की। नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी की ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये भी हैं, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई बायोलॉजी के अंदर तो इसको 3 मेन डिवीज़न में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहली डिवीज़न है जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी कहते हैं। कि व्हाट डू मीन बाय ज़ूलॉजी। आइए इसकी बेसिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं। Zoology combination of 2 Greek words. First is zoo and second logi. Zoo mean animals और logi mean study। देखें कितनी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ज़ूलॉजी की कि अगर आपको बेसिक मीनिंग आ जाएगी इन ग्रीक वर्ड्स की तो डिफ़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे कहें स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल की स्टडी करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, ज़ूलॉजी कहते हैं। यस, नेक्स्ट जो डिवीज़न है बायोलॉजी की इम्पॉर्टेंट ब्रांच है उसे आप क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो आइए बॉटनी के हवाले से डिस्कस करते हैं। बॉटनी किसे कहा जाता है। बॉटनी भी बेसिकली ग्रीक वर्ड किससे निकला है, ब्यूटेन से निकला है। किससे निकला है, ब्यूटेन। और ब्यूटेन की मीनिंग होती है प्लांट्स की। तो डियर स्टूडेंट देखिए कितनी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉपर कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ different types of plants. Scientific study of different types of plants is called botany. तो आपके सिलेबस में इन्हीं 2 चीज़ों पर हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। तीसरी जो अब लेटेस्ट डिवीज़न बना दी गई है बायोलॉजी की, उसको हम कहते हैं, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। आइए इसकी सबसे पहले बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का लफ्ज़ माइक्रोबायोलॉजी क्यों रखा गया। माइक्रोबायोलॉजी भी कॉम्बिनेशन है 3 ग्रीक वर्ड का, यानी माइक्रोबायोलॉजी आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स। वो कौन से वर्ड्स हैं, नंबर 1 एक का नाम है माइक्रो, सेकंड का नाम है बायो और थर्ड है हमारे पास लोजी। माइक्रो मीन स्मॉल, टाइनी, बायो मीन लाइफ एंड लोजी मीन स्टडी, यानी कि स्मॉल लाइफ स्टडी विच मीन्स दैट टाइनी लाइफ स्टडी। इसका ये मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नज़र में नहीं आते और उनको ऑब्जर्व किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। तो आप यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स। अब वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा is known as microbiology। तो ये डिस्टेंट 3 मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, यानी कि 3 मेन डिवीजन है, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। और एक एक करके हमने इसको डिफाइन किया। जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स या साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जोलॉजी। बॉटनी साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास क्या है? वायरस है, ठीक है ना, बैक्टीरिया है, कौन है? बैक्टीरिया है, और कौन है? प्रोटोजोन्स हैं। इनकी स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट ये 3 ब्रांचेस आपको डिवीजन आसानी से समझ में आ गए। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के साथ हैं? तो डिफाइन मेन 3 डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, तो एज इट इज़ आपने इसमें लिख देना। अगर इन डेफिनेशन पर डियर स्टूडेंट आप लोग गौर करें तो इसमें मज़ीद टर्मिनोलॉजी मौजूद है। जैसे एनिमल किसे कहते हैं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिफाइन एनिमल, बहुत सिंपल सी बात है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उन्हें आप क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं। और अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक एनिमल की डेफिनेशन करें तो इनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स, हेट्रोट्रॉफ, सेल वॉल एब्सेंट, क्लोरोफिल एब्सेंट, एंड दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम इंगेशन प्रोसेस। और अपनी ग़िज़ा को इंगेस्ट कर कर हासिल करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉटनी, अगर आप प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स, डिफाइन प्लांट्स, पौधे किसे कहते हैं? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्हें आप क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। और अगर मॉडर्न डिफाइन करें डेफिनेशन तो प्लांट्स क्या है? ये भी मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्लोरोफाइलस होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, एंड दे प्रिपेयर ओन फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर गौर करें तो वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। फिर जब हम माइक्रोबायोलॉजी को डीप स्टडी करते हैं तो इससे मज़ीद ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं। जैसे वायरस है तो वायरस की स्टडी क्या कहलाती है? वायरोलॉजी कहलाती है। अगर आप बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे तो बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। प्रोटोजोन्स की स्टडी प्रोटोजोलॉजी कहलाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यूजुअली ऑब्जर्व किए जाते हैं हाई मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। भाई थम्स अप होना चाहिए, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, और हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो क्या फर्स्ट एंड फर्स्ट आप तक पहुंच सकती हैं। खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, खुशियां बांटें। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।